कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की। बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस प्रभु परमात्मा को, और हमेशा इस प्रोग्राम में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी। आज भी वो हमारे साथ हैं। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम बहुत कुछ जान रहे हैं आजकल इस प्रोग्राम में आपसे। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के प्रसंगों का वर्णन आप कर रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपसे जानना चाह रहे हैं केशी और व्योमासुर के उद्धार के बारे में, कि किस तरह से श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। आप इनकी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी, कंस ने केशी नामक दैत्य को भेजा था। वो घोड़े के रूप में आया और बड़ा वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया, और उसकी टापों से वो धरती खोदता आ रहा था, और उसने भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। जी। तो कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है, तो उसकी पूंछ से बालों के बादल तितर बितर हो रहे थे, और वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ रहा था। तब वे बढ़कर उसके सामने आए और उन्हें सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। तो केशी का वेग बहुत प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, मतलब दोनों पिछले वाले पैरों से मारने लगा उनको। परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, और गरुड़ जैसे सांप को पकड़कर झटक देता है उसी प्रकार कोच से उन्होंने उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया, और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। केशी फिर उठ खड़ा हुआ और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसे दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाला कि जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल है, और उस समय ऐसा हो गया जैसे तपाया हुआ लोहा हो, और उसके स्पर्श होते ही किसी के सारे दांत टूट टूट कर गिर गए। तो मतलब जैसे हाथ भीतर दिया उसके मुख में, तो जैसे हाथ एकदम तपा हुआ लोहा होता है, इतना भारी और इतना वज्र के जैसे हो गया। और उसके थोड़ी ही देर में उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस रुक गई और आने जाने का मार्ग नहीं रहा। अब तो वह दम घुटने के कारण पैर पीटने लगा, और थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पक्की ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। तो अब जैसे जब वो गिर गया, मर गया, तो भगवान ने अपनी बाहु खींच ली। देवताओं ने अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ देवताओं को, और वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तो देव ऋषि नारद भगवान के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। तो देव ऋषि नारद अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे कि आपने तो अनेक कुवलय पीड़, अब आपको तो अनेक लीलाएं करनी है, तो आप इस धराधाम पे आए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, और परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से नारद ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। फिर एक समय जो ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे, तो कुछ चोर और कुछ रक्षक बन गए। तो छिपने छिपाने लगे, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। कुछ एक दल चोर बन गया, एक दल रक्षक बन गया, उनको पकड़ रहा है। तो कुछ लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक और कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार निर्भय होकर खेल में वे रम गए। इसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर आ गया। तो एक व्योमासुर राक्षस था, असुर था, जो कि कंस ने भेजा था, और वो ग्वाल बाल का वेश बनाकर आ गया। तो मायावियों के मयासुर का वह पुत्र था, और स्वयं भी बड़ा मायावी था। ये खेल में बहुधा चोर ही बनता, और भेड़ बने में बहुत से बालकों को चुराकर छिप जाता। तो वो चोर बनता था और
जो भेड़ बने हुए बालक थे उनको चुरा ले जाता था। ये महान असुर बार बार उन्हें ले जाता और पहाड़ की गुफा में डाल देता। पहाड़ एक ऊपर पहाड़ था, उसकी अंदर एक गुफा बनी हुई थी, तो वहाँ ले जाके सब ग्वाल बालों को डाल देता था। उसका दरवाजा बाहर एक चट्टान से ढक देता था। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक बच गए। उसकी एक करतूत जान गए भगवान, और उन्होंने ग्वाल बालों को ये लिए जा रहा है और उन्होंने सिंह जैसे भेड़िए को दबोच लेता है, उसी प्रकार से उसको धर दबोचा। और व्योमासुर बड़ा बली था, तो पहाड़ के समान अपने असली रूप प्रकट कर दिया और उसने चाहा कि मैं छुड़ा लूं अपने आप को, किंतु नहीं छुड़ा पाया। और भगवान ने उसको अपने शिकंजे में फांस लिया और वह अपने आप को नहीं मुक्त कर पाया। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले, मतलब जहाँ पे चट्टान लगाई थी गुफा पे, वो सब तोड़ डाला और ग्वाल बालों को उस स्थान से निकाल लिया। सब देवता ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण ब्रज में चले गए। तो अक्रूर जी मथुरा में प्रातःकाल होने पर रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। जी जी। क्योंकि अक्रूर जी को कंस ने आदेश दिया था कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ, क्योंकि नारद जी ने आके उनको सारी बात सच सच बता दी थी कि कृष्ण बलराम तो तुम्हारा काल है जी। तो इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को आदेश दिया कि तुम जाओ और उन्हें यहाँ पे दंगल के लिए निमंत्रण करो और मैं फिर उन्हें मरवा दूंगा। अच्छा। तो अब अक्रूर जी चले गए मथुरा में और अपने रथ पर सवार हुए और जब वो ब्रज यात्रा कर रहे थे, वैसे वो परम भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन अभी क्योंकि वो वहाँ पे उनके नगर में रहते हैं और उनके सभासद हैं, इसलिए उनको उनका पालन करना पड़ता है। जी जी। तो वो कमल नयन श्री कृष्ण की लीलाओं का भक्ति से परिपूर्ण हो गए। तो मन ही मन सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कि ऐसे कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, इस सत्पात्र को ऐसा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगियों में के भी केवल ध्यान का विषय है। तो वो सोचने लगे कि कंस ने आज मेरे पर बड़ी कृपा की है कि उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा। और ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिनके चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, और लक्ष्मी जी भी क्षण भर के लिए उनकी सेवा नहीं छोड़ती हैं चरण कमलों की। ऐसे भगवान के चरण कमले जो गौओं के चराने के बाद ग्वाल बालों के साथ वन मन में विचरते हैं, और जिसे सुर मुनि वंदित चरण गोपियों के अक्षर पर लगी हुई केसर में रंग जाते हैं, तो ऐसे मैं उनके अवश्य दर्शन करूंगा चरण कमलों के। जब मैं देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन उनके हृदय में चरणों की धारणा करते हैं। मैं उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर, और दोनों के साथ ही वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदन करूंगा। मतलब जो उनके सखा हैं ग्वाल बाल, उनकी भी मैं वंदना करूंगा क्योंकि हमेशा वो उनके साथ रहते हैं। जी जी। बड़े सौभाग्य है कि वो लोग ऐसा मतलब सखा है। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तो क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पे रख देंगे और अपनी लंबी लंबी बाहों से मुझे पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे तो मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार संबोधन करेंगे, क्यों ना हो, क्योंकि चाचा लगते हैं वो रिश्ते से ना। क्योंकि वसुदेव जी जो है वो मथुरा में रहते हैं, तो उनके छोटे भाई को कजन ब्रदर है, इसलिए चाचा जी कहेंगे। और अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए। सूर्य अस्त हो चुका था और जिनके चरण कमल रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों द्वारा सेवन करते हैं, अपने मुकुट उनके चरणों में रख देते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। तो जब अभी तो कृष्ण गोचारण करके ब्रज में जा रहे हैं, तो रास्ते में उनके चरण कमल उन्हें दिखाई दिए ब्रज रज में।
तो उनका कमल, उनके चरण में चिन्ह है कमल का, यव का, अंकुश का, ये सब असाधारण चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों के दर्शन करके अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल ना सके और विवल हो उठे। अच्छा। प्रेम के आवेश से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से आंसू भर आए और तब तब टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो ये हमारे प्रभु के चरणों की रज है। बिल्कुल। रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान पर विराजमान देखा। अच्छा। तो जब वो वहाँ गए तो देखा कि वो लोग गो दोहन कर रहे हैं, क्योंकि गैयाओं को लाके वो लोग दोहन करते थे ना शाम को, एक सुबह करते हैं और एक शाम को करते हैं। तो श्याम सुंदर कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, मतलब नीले रंग का वस्त्र, और श्याम सुंदर पीले रंग का वस्त्र, और गले में वनमाला पहनी हुई थी, मणियों के हार जगमगा रहे थे, और उन्होंने अपने अपने स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग और चंदन का लेप लगाया हुआ था। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम वेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े। भगवान कृष्ण बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसुओं से सर्वथा भर गए और शरीर में पुलकावली छा गई। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया। कृष्ण ने उनके, क्योंकि हाथ में चक्र का चिन्ह है ना, और उन हाथों के द्वारा उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। तो जब बलराम जी भी विनीत भाव से, जब वो अक्रूर जी बलराम जी के पास विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और उनका एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, एक बलराम जी ने, और दोनों भाइयों ने घर में ले गए। जी। और घर ले जाकर उन्होंने भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पे बैठाया और उनकी विधि पूर्वक उनके पांव पखारे, मधुपर्क के द्वारा शहद मिलावा दही और पूजा सामग्री भेंट की, पैर दबाकर उनकी थकावट दूर करी और आदर और श्रद्धा से उन्हें पवित्र करके अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तो मतलब पहले उनके चरण पखारे, फिर उनको भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तो धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम ने बड़े प्रेम से उनको पान इलायची दिया, मुखवास, और फिर सुगंधित माला देके उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो जाने के बाद नंदराय जी ने इनके पास आके पूछा, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे आपके रहते हुए लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने आपके बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, ये अनुमान तो हम कैसे ही कर सकते हैं। जी। तो अक्रूर जी पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण बलराम के दर्शन कर लिए हैं, और देखिए अब किस तरह से अक्रूर जी मनाते हैं उनको मथुरा ले जाने के लिए। ये सारे प्रसंग भी हम जानेंगे रागले का दासी जी से, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, छबीली है अदाबा की, सुघर सूरत मधुर बतिया, सूरत मधुर बतिया,
जोरी हमारे श्याम श्याम की अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्याम की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और अभी हमने जाना कि किस तरह से अक्रूर जी कंस के कहने पर पहुंच गए हैं और गोकुल में, और वो श्री कृष्ण और बलराम से मिल चुके हैं, नंद बाबा से मिल चुके हैं। और अब श्री कृष्ण जो है वो किस तरह से जाएंगे अक्रूर जी के साथ, क्या वो उस समय का जो माहौल बना था, उस समय जो लोगों का हाल हुआ था जब श्री कृष्ण बलराम जा रहे थे छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो वो सारे प्रसंग भी हमें रागलेखा दासी जी बताएंगी। जी रागलेखा दासी जी, अब क्या बताने वाली हैं आप? जी, कृष्ण ने और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया और आराम से पलंग पर बैठ गए वे अक्रूर जी। और उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। कृष्ण ने सायंकालिक भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। तो उन्होंने बोला, कृष्ण ने कहा कि मथुरा में के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी और अन्य संबंधी सब सकुशल तो हैं, स्वस्थ है ना? तो चाचा जी आप कृपा करके बतलाइए कि आपके शुभ आगमन किस लिए हुआ है, किस निमित्त से हुआ है, आप किस लिए आए हैं? तो उन्होंने बतलाया कि कंस ने अभी सभी यदुवंशियों से घोर भय ठान रखी है। वे वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। और अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना के भेजा था, और नारद जी के ने किस प्रकार वसुदेव जी के घर में श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया। तो अक्रूर जी ने सारा बता दिया कि कंस ने कैसे कैसे उनको भेजा है दूत बना के। शत्रुओं के दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता कंस नंद जी को कंस की आज्ञा सुनाई। नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस इकट्ठा करो और भेंट की सामग्रियां ले लो और छकड़े जोड़ो। कि नंद बाबा ने कहा कि हम लोग भी चलेंगे वहाँ पर दंगल देखने मथुरा। कल प्रातःकाल हम लोग मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ पर जाकर राजा कंस को गोरस देंगे, क्योंकि वो लोग कर देते थे, जो ब्रजवासी थे वो लोग जाकर कर देते थे कंस को। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा एक घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई और वे व्याकुल उठी। जी। सारे नंद बाबा और वो तो ग्वाल बाल तो जा रहे हैं साथ में, वो तो मतवाले हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं कि हम जाएंगे घूमने। लेकिन जो गोपियां हैं वो लोग सोच रही हैं। और श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी। वो कमल कुमला गया
और बहुत की ऐसी दशाएं कि वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें अचेत हो गई वे। तो गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हुई हैं, तो तुम तृप्त भी नहीं वे हो पाए हैं, तो तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा एक खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। तुमने एक बार तो हमें परम सुंदर मुकम्मल दिखलाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी ये करतूत बहुत ही अनुचित है। नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में कहाँ चला गया, और हम तो अपना घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इनके लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी और दिखते भी नहीं। तब वो आपस में चर्चा कर रही है, देखो सखी, यहाँ अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है, और इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं, और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, और दो बातें कहकर हमसे धीरज भी नहीं बताते, आश्वासन भी नहीं देते। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब अक्रूर नहीं, क्रूर है, बहुत क्रूर है। जी। हमारे श्याम सुंदर भी कम निठुर नहीं है। देखो वो रथ पे बैठ गए, मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ चलने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख है, और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो लोगों ने जल्दीबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है। अब मन में जैसा मन में आए करो, और हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंदन का संग छोड़ने में वे असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य में हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित होकर हमारे चित्त को विनष्ट और व्याकुल कर दे रहा है। गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही हैं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श, उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो उठी और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज में पुकार कर सुललित स्वर से रो रही हैं। गोपियां इस प्रकार रो रही हैं, रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। क्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और हाथ ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके, भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली और छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं। उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ सुखी हुई। श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आशंका में वे वहीं खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने देखा मेरा मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बहुत जलन हो रही है, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा ऐसा प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियां जब तक रथ की ध्वजा, पहियों की उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही है, तब तक उनका शरीर चित्रलिखित की भांति वहीं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। चित्रलिखित माने स्टैचू, जैसे स्टैचू के जैसे वो रथ की ध्वजा जब तक हिल रही है, जब तक धूल दिखाई दे रही है, वहीं खड़ी रही। परंतु उन्होंने अपना चित्त मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ भेज दिया था। आशा थी कि शायद कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली गई। फिर रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। तो रात दिन गाती गोविंद, दामोदर, माधवेती। इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे पहुंचे। तब उन लोगों ने मुंह हाथ धोकर यमुना जी का जल पिया और बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पे सवार हो गए। अक्रूर जी दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली। जी, वो सबसे आज्ञा मांग रहे हैं जाने की। जी जी। हाँ, जो यमुना जी का स्नान करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक ब्रह्म हृदय है, एक स्थान है, यमुना जी का एक कुंड है। तो वहाँ जाकर विधि पूर्वक वो स्नान करने लगे अक्रूर जी। तो कुंड में जब वो स्नान करने लगे, करने के बाद राधे राधे, हाँ जी हाँ जी, हाँ सुन रही हूँ मैं। हाँ, कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर
गायत्री का जप करने लगे। तो डुबकी लगाकर गायत्री, जो जनेऊ लेके गायत्री करते हैं, वो कर रहे थे। तो उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कृष्ण बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया था, ये सब जल में कैसे आ गए? जब ये यहाँ पर हैं तो शायद रथ पे नहीं होंगे। ऐसा सोच के उन्होंने सिर बाहर निकाल के देखा जल से, तो देखा वो रथ पर बैठे हुए हैं। तो ये सोचकर मैंने जो जल में देखा था वो भ्रम होगा, तो फिर से डुबकी लगाई। तो कभी वो डुबकी लगा रहे, कभी जल के बाहर आ रहे। तो देखा कि वहाँ पे साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान है और सब लोग उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। और शेष जी के 1000 सेव हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है और शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। शेष जी की गोद में श्याम वेग के घनश्याम विराजमान है और रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं और बड़े ही वो चतुर्भुज मूर्ति है। मतलब श्री कृष्ण शेष शैया पे लेटे हुए हैं, पीताम्बर धारण करके, पीला कपड़ा पहन के। उनके एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीनों हाथों में शंख चक्र और गदा है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष आवेग से पुलकित हो गया। अब पहले वो सोच रहे थे, अक्रूर जी सोच रहे थे कि ये तो दोनों छोटे छोटे बालक इतने सुकोमल है, ये इतने भारी कंस का चारों मुष्टिक इन सब का युद्ध कैसे करेंगे। उनको संशय हो रहा था मन में। इसलिए भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि शेष शैया पे मैं चतुर्भुज रूप में हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो मैं लड़ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बड़े साहस बटोर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद हाथ जोड़कर सावधानी से धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने लगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, आप तो प्रकृति आदि समस्त कारणों के कारण है, आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है और आप ही, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि भगवान आपके जो जीव हैं आपकी माया से ही मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण वो कहते हैं मैं हूँ, मेरा है, और इस दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे जो देह से संबंधित वस्तुएं हैं, पत्नी है, पुत्र है, धन है, स्वजन है, संबंधी है, उनको सत्य मानकर उनके मोह में फंस रहे हैं और भटक रहे हैं। तो ऐसी अनित्य वस्तुओं को नित्य समझ रहे हैं, अनात्म वस्तु को आत्मा समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं। और इस उल्टी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है और संसार के अज्ञानवश हो संसार के सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम गए हैं और बिल्कुल भूल गए हैं कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए शिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़े, वैसे ही मैं भी अपने माया में छिपे रहने के कारण आपको हाथ जोड़कर विषयों में सुख की आशा से मैं भी भटक रहा हूँ। तो जैसे मृग में रुचिका होती है, ऐसे ही सारा संसार दौड़ रहा है, भाग रहा है। जी जी। तो अक्रूर जी को दर्शन हो गए हैं और उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए हैं। जहाँ पर अक्रूर जी सोच रहे थे कि कहाँ छोटे छोटे 2 बालक हैं, लेकिन वहीं अब उन्हें उनके वो दर्शन हो गए हैं जिसे देखने के लिए हर आँख उस वक्त तरसती थी, हर आँख तरसती है, और वो दर्शन अक्रूर जी ने कर लिए हैं। तो अब वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको जो है वो उस रूप में देख चुके हैं जिस रूप में वो देखना चाहते थे कि श्री कृष्ण आखिर में हैं कौन, और वो दर्शन जो है श्री कृष्ण ने उनको दे दिए हैं। तो आगे और भी बहुत कुछ है इन प्रसंगों में जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में इन्हीं प्रसंगों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।